श्री वसुदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मेरे लाला का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हो गया। 1 साल के हमारे लाला हो गए, अभी तक लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। ऐसा विचार करके श्री वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी को भेजते हैं कि जा करके नामकरण संस्कार करके आएं। और श्री वसुदेव जी महाराज के भेजे हुए गर्गाचार्य जी नंद भवन की ओर आए और जा करके श्री वसुदेव जी महाराज भेजे हैं श्री गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ पहुँचते हैं और नंद बाबा ने बहुत सत्कार किया है। नाना प्रकार से श्री गर्गाचार्य जी का सत्कार किया। गर्गाचार्य जी महाराज जी को श्री नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी का सम्मान किया है। गर्गाचार्य जी को अलग से बनाने के लिए इंतजाम किया है। गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, भोजन बना करके और आंख बंद करके भगवान को भोग लगाए। सुंदर खीर बनाई है और भोग लगाया तो कन्हैया गुटमन गुटमन चलते चलते आ करके उसी खीर का कटोरा में ऐसे अपना मुंह लगा दिया। जा करके मुंह लगा दिया। अब आंख जब खोले तो देखते हैं कि खीर तो इसके मुख में लगी है। घुराया बड़ी तेजी से, अरे नदरानी देखो तो तुम्हारा लाला सब चौपट कर दिया है, मेरा सब झूठा कर दिया। श्री नदरानी जी आती हैं और कहती हैं छोटा बालक है महाराज, कृपा करिएगा, कुपित न होइएगा इसके ऊपर, इसको क्षमा करिएगा, मैं फिर से आपका इंतजाम कर देती हूँ, भोजन बनाइए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने फिर से भोजन बनाया, फिर आंख बंद करके और भोग लगाया है भगवान का। तो भगवान पहुंच गए। अब ठाकुर जी तो एक ही हैं, 50 से तो हैं नहीं। ठाकुर जी पहुंच गए, फिर उसको पा लिया। आंख खोले तो कन्हैया को देखा और कन्हैया को देखते ही फिर चतुर्भुज रूप में भी दर्शन उसी कन्हैया का किया। संदेह जाता रहा, मेरे बड़े सौभाग्य, भगवान साक्षात प्रकट होकर के भोग लगा रहे हैं। और मन ही मन प्रसन्न हुए कि मेरे को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भगवान का नामकरण संस्कार करने आया हूँ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज भोजन किया और भोजन करके प्रसन्न होकर के आसन में विराजमान हुए। नंद यशोदा ने नाना प्रकार से तांबूल और सुगंधी अर्पण किया है। फिर कहते हैं महाराज कृपा करके पधारे, मेरा परम सौभाग्य। आप बतावें कोई कारण है अथवा सहज में ही कृपा किया है। श्री नंद बाबा से गर्गाचार्य जी कहते हैं हम ब्राह्मणों का काम ही क्या है, हम ब्राह्मण कहीं किसी का तिलक कराना हुआ तिलक करा दिए, कहीं परीक्षा करानी हुई परीक्षा करा दिए, कहीं ग्रह शांति करानी हुई ग्रह शांति करा दिया, कहीं सत्यनारायण कथा सुनानी हुई सत्यनारायण कथा सुना दिया, कहीं भूमि पूजन कराना हुआ भूमि पूजन करा दिया, कहीं गृह प्रवेश कराना हुआ गृह प्रवेश करा दिया, कहीं कथा वार्ता करनी हुई कथा वार्ता कर दिया, कहीं विवाह कराना हुआ विवाह करा दिया, अंतिम में बोलते कहीं नामकरण संस्कार कराना हुआ नामकरण करा दिया। अरे बाबा अरे बाबा बाबा बाबा, रुको 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 रुको, ये तो सब गड़बड़ हो गया। नामकरण तो 12 दिन में हो जाना चाहिए और मेरे 12 महीना बीत गए, मेरे लाला के अभी नामकरण हुआ ही नहीं। बहुत अच्छा आए बाबा, आप ऐसा करो कि अब नामकरण करके जाओ। हे ब्राह्मण देवता, बिना नामकरण के मत जाओ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं यदूनाम महमाचारः छातस्य भुव सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं।
मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं। यहाँ के पुरोहित तो सांडिल्य जी हैं, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं। मैं नंद बाबा का पुरोहित नहीं हूं, मैं वसुदेव जी का पुरोहित हूं। तो यदि मैं नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को कहीं पता चल गया कि जो नंद बाबा के यहाँ बालक पल रहा है हो न हो श्री वसुदेव जी का ही पुत्र है, तो तुम्हारे बालकों पर कष्ट पड़ जाए, ये काम मैं नहीं करूंगा कि मेरे कारण किसी के जीवन में संकट आ जाए। यशोदा मैया ने कहा, धीरे से बाबा, हम गौशाला में ले चलते हैं। हम हैं, हम दोनों बहन रहेंगी, रोहिणी और यशोदा, और मेरे कृष्ण बलराम दो बच्चे रहेंगे। 4 के अतिरिक्त पचमे में आप ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। गौशाला में चुपचाप नाम रखाओ। अभी तो नाम लेने के लिए मेरे पास है ही है, कनुआ बलुआ हम कहते हैं, अभी यही चलता रहेगा। फिर जब बड़े होंगे तो जो आप नाम रखाए हैं उसको लेने लगेंगे। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, तब तो बहुत अच्छा है, मैं नामकरण करता हूँ। और ले जाकर के गौशाला में सुंदर नामकरण संस्कार किया है। श्री रोहिणी जी और यशोदा जी पुत्र को अदला बदला करके बैठ गई हैं। यदि पक्का ज्योतिषी होगा तो बता ही देगा कौन किसका पुत्र है। श्री यशोदा जी की तरफ इशारा करते हुए श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हे माता, तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है ना, वो रोहिणी का पुत्र है। हे यशोदा, आपकी गोद में बैठा हुआ यह रोहिणी का पुत्र बड़ा ही बलवान है। इसका नाम राम है, बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम दाऊदयाल, इसका नाम संकर्षण है। कभी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आकर्षित किया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। दाऊदयाल होगा, हलधर होगा। इस प्रकार से इनके नाम अनेक अनूपा गुण के अनुसार इनके नाम और होते जाएंगे। अभी हम 2-4 नाम रख दिए हैं। दाऊदयाल, बलराम, संकर्षण, हलधर इत्यादि नाम रख करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज रोहिणी की तरफ देखते हैं। कहते हैं, हे माता रोहिणी, आपकी गोद में जो यशोदा का लाला बैठा है ना, यह कभी शुक्ल वर्ण का था, फिर यह रक्त वर्ण का हुआ, फिर यह पीत वर्ण का हुआ। अभी इसका रंग थोड़ा काला है, इसलिए इसको कृष्ण राम में रखता हूँ। सांबला सलोना है ना, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और कर्षयति इति कृष्ण, सबके चित्त को आकर्षित करने वाला होगा, इसलिए भी इसका नाम कृष्ण है। इसका नाम मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। और कभी यह वसुदेव जी का पुत्र हो चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। सारा खोल देते हैं हिस्ट्री, लेकिन स्पष्ट नहीं करते हैं क्या बात है। कभी यह वसुदेव का पुत्र हुआ था, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के नाम रखे और कहते हैं यह इतना गुणवान है कि यह साक्षात भगवान कहने वाले थे, लेकिन भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। और भगवान की हंसी में माया होती है, माया हास बाहु दिग्पाला, भगवान की हंसी में ही माया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे तो साधारण परिचय देना चालू किए। कहते हैं, आपका बालक साक्षात विष्णु के समान गुण वाला है। पहले साक्षात विष्णु कहने वाले थे, फिर कहे साक्षात विष्णु के समान गुण वाला है।
मैया यशोदा ने कहा, बाबा दक्षिणा लेना है तो अधिक ले लो, लेकिन हमारे लाला को भगवान न बना दे। दक्षिणा तुमको अधिक चाहिए तो मैं अब ऐसे दे देती हूँ, लेकिन मेरे लाला को भगवान न बना दे। इस प्रकार से नाना प्रकार से प्यार स्नेह करते हुए श्री बलराम कृष्ण का समय व्यतीत हो रहा है।